गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है द स्टेप्स टू लूज़ वेट। आप वेट को कैसे लूज़ कर सकते हो। तो आपको मैं सिंपल 3 स्टेप्स बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। पहला ये रिड्यूस कार्ब्स। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना अपनी डाइट में वो कम कर देंगे तो उससे भी आपका वेट है ना वो कम हो जाता है। क्यों? अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स मतलब स्वीट्स कम खाएंगे तो इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल है ना वो भी कम होगा। मतलब इंसुलिन इतना रिलीज़ नहीं होगा कि वो शुगर को फिर कन्वर्ट करके लिवर या मसल्स में स्टोर करे, तो वो कम चीज़ होगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी फैट है ना वो कम होगा। रिड्यूसिंग शुगर एंड स्टार्च और कार्ब्स फ्रॉम योर डाइट कैन हेल्प योर मतलब कि जो एपेटाइट, जो आपको भूख है ना वो भी कम लगेगी। लोअर योर इंसुलिन लेवल एंड मेक यू लूज़ वेट। उससे क्या होगा, आपका वेट लूज़ होगा। बट द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ऑफ अ लो कार्ब डाइट, इतने लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट मतलब नॉन नहीं है इसके। अ रिड्यूस कैलोरी डाइट कुड बी मोर सस्टेनेबल। अगर आप लो कैलोरीज डाइट लेते हो ना तो उसको आप सस्टेन कर सकते हो, उसको आप मेंटेन कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं। तो इससे क्या होगा, आपका वेट लॉस हो सकता है। एक तो ये। दूसरा क्या है, आपको आपकी डाइट में प्रोटीन्स ऐड करने पड़ेंगे, फैट्स ऐड करने पड़ेंगे और वेजिटेबल्स ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फैट। तो कुछ फैट गुड फैट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में डाइट मतलब कि जो कि फैट क्रिएट नहीं करती आपकी बॉडी में या फैट को डिपॉजिट नहीं करते, लाइक ऑलिव ऑयल हो गया। ऐसे तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कौन से। अब यहाँ पे लिखा है ईट प्रोटीन्स। आप जब प्रोटीन्स अपनी डाइट में लेते हो ना तो आपको इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, आप बार बार नहीं खाना खाते। आपने एक दफ़ा प्रोटीनियस डाइट ली, आपने एक दफ़ा खाना खा लिया दैट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, फिर आपको भूख नहीं लगती। तो इससे क्या होगा, जो आप ओवर ईटिंग करते हो ना उससे प्रिवेंट हो जाओगे। प्रोटीन डाइट विथ एडिक्वेट प्रोटीन कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस क्रेविंग एंड द ऑब्सेसिव थॉट्स अबाउट फूड बाय 80%। मतलब जब आपको एक क्रेविंग होती है मुझे खाना खाना, या आप ऑब्सेस हो जाते हो, तो आपकी क्रेविंग को रिड्यूस करता है बाय 60%। रिड्यूस द डिज़ायर टू स्नैक लेट एट नाइट बाय हाफ। मतलब जो आपको रात को उठ के खाने की आदत है ना वो भी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आपको जो प्रोटीन्स खाए हो ना आपको फील करवाएंगे। मेक यू फील फुल, मतलब आपको फील करवाएंगे कि आपको भूख नहीं लगी। उसके बाद है हेल्दी प्रोटीन सोर्स। आपको जो प्रोटीन्स है ना हेल्दी, वो कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। मीट से, लाइक बीफ, चिकन, पोर्क एंड लैम्प, इससे मिल सकते हैं। आपको फिश से मिल सकते हैं। सी फूड से मिल सकते हैं, जैसे फिशेस के नाम लिखे हुए हैं। और दूसरा एग, जो आपका होल एग विद द योक, उससे आपको प्रोटीन मिलते हैं। आपको एग है ना कभी भी हाफ नहीं खाना चाहिए, और जो एग है ना वो आपको कंप्लीट खाना चाहिए। जब आप कंप्लीट एग खाते हो ना विद द योक, तो उससे आपको है ना मतलब कि एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन्स मिलते हैं। और दूसरा है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो आप बीन्स खाते हो, लेगमेंट्स खाते हैं, मतलब जो आप पल्स खाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है आपको प्रोटीन देती हैं। तो चलें देखते हैं कि हेल्दी फैट्स क्या होते हैं। डू नॉट बी अफेयर्ड ऑफ ईटिंग फैट्स। हर फैट बेड नहीं होता। कुछ फैट्स गुड होते हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या एवोकाडो ऑयल हो गया। जैसे आप वेजिटेबल्स ऑयल यूज़ करते हैं ना फॉर द कुकिंग पर्पस, अगर आप उसकी जगह पे ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल यूज़ करते हैं ना, उससे भी क्या होता है, जो आपकी जो प्लेन डाइट है ना, जब आप इन चीज़ों को मतलब आपके खाने में इन्वॉल्व करते हैं तो इससे भी क्या होता है, आपका वेट लॉस होता है। क्योंकि जो ये फैट्स है ना वो दीज आर गुड फैट्स। तो आप वेजिटेबल्स ऑयल छोड़ के अगर आप ऑलिव ऑयल और जो एवोकाडो ऑयल है ना उसको यूज़ करते हैं तो वो भी अच्छा है। आपकी बॉडी नीड्स हेल्दी फैट्स, तो ये हेल्दी फैट्स हैं जो कि आपकी बॉडी को नीड है। अब लीफ़ी वेजिटेबल्स है ना, जिससे आपको वाइटामिन्स मिलते हैं या प्रोटीन्स मिलते हैं, वो खाने से भी आपका जो वेट है ना वो लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लीफ़ी, मतलब जो लीफ से पाए गए ना प्लांट की, उन वेजिटेबल्स को खाना है। तो उसकी एग्जांपल्स यहाँ पे ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, टोमेटो, कैरेट्स, कैबेज, ये सारी कुकम्बर, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तो चलें हम देखते हैं ये है क्या। कॉलीफ्लावर, स्पिनच हो गया, कैबेज, कुकम्बर, ब्रोकली,
लेट्यूस, केल, स्विस कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं। आप नेट पे सर्च करते हैं तो आपको इसकी रेसिपी भी मिल सकती है। तो ये क्या है, ये अगर आप ऐसी चीज़ें खाएंगे ना तो इससे क्या होगा, आपकी जो हैबिट है ना ओवर ईटिंग की, वो प्रिवेंट हो जाएगी, उससे आप रेजिस्ट हो जाओगे। उसके बाद ये जो थर्ड स्टेप है, फर्स्ट क्या था कि आपको कार्ब्स इतने नहीं खाने, दूसरा क्या था, आपको प्रोटीन्स खाने हैं, हेल्दी फैट्स खाने हैं और लीफी वेजिटेबल्स खानी है। जो थर्ड स्टेप है ना, वो मूव योर बॉडी। अब अगर आप प्रॉपर तरीके से वेट लॉस करवाना चाहते हैं ना, तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने बॉडी को मूव करवाएं। जब आप अपनी बॉडी को मूव नहीं करवाते ना, तो जो वेट लॉस होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, आपको फिर वो गेन हो जाता है। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से वेट को लॉस करना है तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को मूव करना है। अब इसमें जो सबसे मतलब बेहतरीन तरीका है ना, वो ये कि आप वेट लिफ्टिंग करें। सही है, वेट लिफ्टिंग करने से क्या होता है, जो फैट्स होते हैं ना वो बर्न होते हैं और इससे आपका वेट लॉस होता है। और दूसरा, कार्डियो वर्कआउट करें, जो कार्डियो एक्सरसाइज है ना वो आप करें, उससे भी क्या होता है, आपका वेट लॉस होता है। तो कार्डियो एक्सरसाइज कैसे, जैसे वॉकिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, ये सारे कार्डियो में आते हैं। तो अगर आप ये 2 बॉडी मूव्स करते हैं ना, तो इससे भी आपका वेट लॉस होता है। वेट लिफ्टिंग इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर लूजिंग वेट इफ़ दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है आप वेट उठाएं, मतलब फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी वगैरह में भी आप ये सब नहीं कर सकते हो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसी डिजीज़ है आपको जिसमें आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते। तो उससे क्या है, आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते हो तो आप कार्डियो वर्कआउट करें। अगर आप वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हो, वो मतलब जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग इज़ द वेरी बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस एंड जनरल हेल्थ, आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी। और आपको जो एक्सरसाइज करनी है ना, वो एक्सरसाइज करनी है वो जो कि सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब मेंटेन हो, मतलब अब ऐसा नहीं हो आपने 2 दिन एक्सरसाइज की, तीसरे दिन आप थक गए, नहीं। वो एक्सरसाइज आप चूज़ करो जिसको आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। और डाइट भी वो आपको लेनी है जो कि मतलब प्रॉपर डाइट हो, जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स से और जो कि वेट लॉस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, तो आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं।